जेनी प्रभु देखो यार, ये वीडियो है डेडिकेटेड उन लोगों के लिए जिनका भी फेज 2 10AC बीटा में है, ठीक है। तो जिनका भी बीटा में है भाई, पूरा अंत तक वीडियो देखना, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे कैसे जाना है, क्या कपड़ा चाहिए, साटी में कैसे होगा, जीडी में कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब निकालेंगे आपको, कब एंट्री देंगे, तो सब कुछ A to Z डिटेल वहाँ पे बताऊंगा। वहाँ पे ट्रैक कैसा है, कितना मिनट मिल रहा है आपको मैं बताऊँ तो देखो, जो मेरा रनिंग टाइम था ना घर पे 9 मिनट से ज़्यादा रहा, 9.5 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। देख सकते हो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ, 9.5 मिनट से ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस करता था तो आता था, बट वहाँ पे कैसे हो गया आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और सब कुछ बताऊंगा, A to Z डिटेल होगा भाई। एक बात है, वीडियो पूरा देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। जिसका भी 10AC बीटा है आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात ये करते हैं कि आपको जाना कैसे है। तो बीटा स्टेशन जाना, वहाँ से आपका 3 किलोमीटर पड़ेगा, जो आपका सेंटर है वहाँ, ठीक है। 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो वहाँ से बात करें ऑटो की, तो ऑटो का किराया है 20 से 30 रुपया, 20 से 30 रुपया लेगा, आपको सेंटर छोड़ देगा। जब सेंटर छोड़ेगा तो वहाँ पे देख सकते हो, सेंटर जब छोड़ेगा तो वहाँ पे बहुत बंदे आएंगे आपके पास, बोलेंगे कि भाई रूम ले लो, चलो रूम दिला देते हैं। बहुत आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे बंदे आपके पास आएंगे रूम दिलाने के लिए। बट मैं बोलूँगा एक मिरेकल नाम है, कुछ मिरेकल ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें मैं बताया हूँ। पिलर नंबर 21 के सामने है, वो पास ही में है, मतलब 100 कदम की दूरी पे। वो अच्छा रूम था, एकोमोडेशन अच्छा था वहाँ का, मैं खुद वहाँ पे रुका था। ओके, तो मिरेकल वाला पे चले जाना, पिलर नंबर 21 के सामने है, वहाँ पे बहुत अच्छा है, 150-200 रुपया में आपको मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए यार, ये सब चीज़ें थी कि आपको रूम मिल जाएगा आराम से। उसके बाद फूड की बात करें तो रूम से ही मंगा सकते हो आप, एक साटा रहेगा कि आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। 60 से 70 रुपया में आपको खाना भी आ जाएगा, रोटी सब्जी चावल वगैरह सब कुछ रहता है 60 से 70 रुपया में। ओके, जब ये सब चीज़ें हो गई तो फिर सुबह में आपको क्या है ना कि 4:30 बजे से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऐसे तो 5 बजे लिखा है, बट एंट्री 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। ओके, जब आपकी एंट्री होगी तो आपको 3 डॉक्यूमेंट लगेगा। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा? तो आपका आधार कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड जो फेज़ 1 का है उसका लगेगा, और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, फेज़ 1 फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, आप सब ओरिजिनल चाहिए, ठीक है ना। जब ये चीज़ें जब आप एंट्री पे दिखा दोगे तो फिर थोड़ा सा आपका चेकअप होगा कि कुछ ले हो के नहीं ना आए हो, और उसी टाइम आपका जो मोबाइल फ़ोन है स्विच ऑफ करा करके बैग में डाल दिया जाएगा। ओके, खुद बोलेंगे कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके डाल दो बैग में। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जब एंट्री मिल जाएगी तो फिर आप दौड़ के जाओगे, बोलेगा कि पैदल मत जाओ, दौड़ के जाओ। दौड़ के जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर मिलेगा सबको, जो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा है वहीं आपको चेस्ट मिलेगा, चेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन बैठा दिया जाएगा। लाइन बाय लाइन बैठाने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। ओके, जब बायोमेट्रिक होगा तो बायोमेट्रिक में एक ऐसा बंदा है एयरफोर्स का, इतना गाली दे रहा है मेरा भाई, थोड़ा उससे बच के रहना, ठीक है ना। वो बायोमेट्रिक कर रहा है, देखना बहुत गाली देगा, वो इतना खराब गाली दे रहा था कि मैं यूट्यूब पे बता भी नहीं सकता हूँ। ओके, तो उससे बच के रहना, बायोमेट्रिक कर रहा है, कई लोग गाली का एक्सपीरियंस किए हैं, मुझे भी गाली दिया था, तो आप लोग थोड़ा उससे बच कर रहना। ओके, तो बायोमेट्रिक जब आपका हो जाएगा, बायोमेट्रिक में 2 चीज़ें होगा, आपका अंगूठा का ये लिया जाएगा, ठीक है, साइन डिजिटल वाला पे, और आपका स्कैन किया जाएगा रेटिना। ओके, जब ये चीज़ें हो जाएगी तो फिर आपका 3 सिग्नेचर कराया जाएगा कॉपी पे, वो खुद लेंगे आकर का सिग्नेचर। जब सिग्नेचर हो जाएगा तो आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म भरवा जाएगा। आप बोलोगे भैया कॉन्सेंट फॉर्म क्या होता है? तो आपका जो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है उस पर देखोगे तो पेज नंबर 3 पे कॉन्सेंट फॉर्म है। ओके, तो कॉन्सेंट फॉर्म लेकर चले जाना, वहाँ पर आपको खुद भरवाएंगे, आप घर से भर के नहीं जाना, वहाँ पे जाओगे तो खुद भरवाएंगे। ओके, जो भरवाएंगे तो आप भर लेना, सब डिटेल बताएंगे, जैसे जैसे बोलेंगे आप भर लेना। ओके, काफ़ी लोग बोलेंगे भैया कॉन्सेप्ट फॉर्म छूट गया है, तो वहाँ खुद भी दे देते हैं। मैं खुद कॉन्सेप्ट फॉर्म नहीं लेकर गया था, तो वहाँ पे खुद मुझे मिल गया था। ओके, ये सब चीज़ें है। काफ़ी लोग ये है कि 18 साल से नीचे है तो पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए, तो भाई खुद सिग्नेचर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 18 से नीचे हो रहा था तो मैं खुद करता, बहुत बंदे को मैं किया था सिग्नेचर, ठीक है ना। 18 से नीचे थे, हम किया था सिग्नेचर वहाँ पे, आप खुद कर लो, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। पेरेंट का सिग्नेचर खुद कर लो, थोड़ा अलग हैंड राइटिंग में, उसको पता नहीं चलता है। ओके, जब ये चीज़ें हो जाएगी, कॉन्सेंट फॉर्म हो जाएगा, तो फिर आपको बोलेगा कि आप शूज पहन लो, जो भी जैसे दौड़ना है। आपको फिर बस में ले जाया जाएगा, बस में बैठा करके आपको ले जाया जाएगा जहाँ से दौड़ स्टार्ट होगा। ओके, अब बात करूँ वहाँ का रनिंग ट्रैक का, तो रनिंग ट्रैक जो है सीधा है मेरे भाई, ठीक है, रोड पे रनिंग होगी। अब आपको वो बोलेगा कि आप जूता पहन के भी दौड़ सकते हो, बिना जूता का भी पहन सकते हो, आपकी मर्जी, आप कैसे दौड़ोगे, ठीक है। तो सीधा स्ट्रेट रोड होगा। जब स्ट्रेट रोड होगा तो बस 2 जगह टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। जब आप स्टार्टिंग करोगे दौड़ तो वहाँ पे 100 मीटर दूर एक टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कम से कम 60 डिग्री पे टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद वहाँ से कम जाओगे 800-900 मीटर तो फिर एक और टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। बस 2 जगह टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद रोड पे ही सीधा, मतलब अच्छा रोड है, बहुत मस्त रोड है, खाली पैर भी दौड़ सकते हो, जूता से भी दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब
ये सब चीज़ें हो गई जाएगी। जब रनिंग स्टार्ट होगा तो उस टाइम आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराएगा बंदा लोग, मतलब एयरफोर्स का जो भी है। उसके बाद फिर आपको मोटिवेट करेगा कि 7 मिनट आपको मिलेंगे, बट 7 मिनट से ज़्यादा ही आपको टाइम मिलेगा। बस आपको हार नहीं मानना है, दौड़ते रहना है, ग्रुप के साथ दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है बीच में, ठीक है ना। काफ़ी बंदों को 7 मिनट 26 सेकंड दिया गया था, समझ लो 26 सेकंड एक्स्ट्रा दिया गया था। हमारे ग्रुप में से मेरा 21 जुलाई को था बिहटा में, ठीक है, 21 जुलाई को। तो हमारे ग्रुप का 56 में से मात्र 6 आउट हुए थे, और 6 इसीलिए आउट हुए थे बिकॉज 6 रुक गए थे, दौड़ना ही रुक गए थे, हार मान लिए थे, पैदल आ रहे थे, ठीक है ना, इसलिए सबको छाट दिया गया 6 लोगों को। बाकी जो भी दौड़ रहा था, हार नहीं मान रहा था, लगा पड़ा था, सबको ले लिया गया मेरे भाई, ठीक है। तो 6.5 मिनट से भी ज़्यादा आपको टाइम, सॉरी 7.5 मिनट से भी हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए। बस आप हार मत मानना, ग्रुप के साथ दौड़ते रहना, ओके। और जब लाइनिंग लगाना ना, जब आपका दौड़ के लिए जब बोलेगा कि लाइन लगा लो, तो आप आगे रहना, कोशिश करना कि आप आगे रहो। आगे रहोगे तो आपके 5 सेकंड 6 सेकंड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक लास्ट वाला बंदा रेस स्टार्ट ना करते ना, तब तक आपकी टाइमिंग स्टार्ट नहीं होती है, ओके। तो जब भी बोलेगा कि आप लोग लाइनिंग लगा लो दौड़ने के लिए, तो आप कोशिश करना कि आप आगे हो जाओ, ठीक है। इससे आपको 5-6 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ओके। जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जब रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको 3-4 मिनट का रेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप लोग पुशअप पोजीशन में आ जाओ। पुशअप के लिए वो खुद रिहर्सल करेगा, एक बंदा रहेगा एयरफोर्स का, आपको पीटी सर बोला जाता है उसको। थोड़ा मोटा रहेगा, हाइट कम रहेगा उसका, ठीक है ना। वही आपको बताएगा, एग्जाम्पल देगा बंदा, बोलेगा कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देने के बाद फिर आपसे कराएगा, ठीक है। तो कम से कम आप कितना है 10 करना है, हाँ 10। होल्ड की बात करो तो आपसे 2 से 3 सेकंड का होल्ड करा रहा है, ठीक है ना। हम लोग का 2 सेकंड लगभग कराया था, 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं था यार, 2 सेकंड क्या ही होता है, ठीक है। 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम यही है होल्ड। सब मतलब कोई आउट ना हुआ था हमारे ग्रुप से, ठीक है ना। पुशअप सब मार लिया था। पुशअप जब हो जाएगा तो 1 मिनट बाद ही, मतलब पुशअप के जस्ट 1 मिनट बाद आपका सिटअप होगा, सिटअप के बाद स्क्वाट होगा, ठीक है। इसमें कोई आउट ना हुआ तो बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा जब भी आपका पुशअप होगा, जब भी सिटअप होगा या जब भी स्क्वाट होगा, आप कोशिश करना कि बीच में रहे, ठीक है ना। ध्यान सुनना मेरे भाई, आप कोशिश करना कि बीच में रहे। बीच में रहोगे ना तो क्या होगा कि जो भी वहाँ पे देख रेख वाले होंगे वो किनारे थे सब लोग, ठीक है। किनारे थे और एक बीच में खड़ा था, तो आप बीच में रहोगे ना तो उनकी नज़रों से बच सकते हो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गलती भी करोगे तो कोई देख नहीं पाएगा आपको, ओके। तो आप बीच में रहना कोशिश करना, ठीक है ना। जब रनिंग होगा ना तो आप आगे रहने की कोशिश करना। जब पीएफटी होगा, मतलब रनिंग के बाद जो भी होगा एक्सरसाइज, जैसे ये स्क्वाट और स्क्वाट पुशअप ये सब जो होगा, तो आप बीच में रहने की कोशिश करना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिसका पुशअप नहीं लग पाता है, ओके। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपसे क्या होगा कि आपको एक रूम में ले जाया जाएगा, ठीक है। हॉल बहुत बड़ा हॉल है मेरे भाई, उसी में ले जाया जाएगा। हॉल में ले जाने के बाद फिर आपको क्या है ना कि बोला जाएगा कि आप लोग 2 फॉर्म दिया जाएगा, एक बायोडाटा मिलेगा और एक PIQ फॉर्म मिलेगा। दोनों फॉर्म दिया जाएगा और आपको माइक से बोल कर भरवाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे बड़ा हॉल रहेगा तो वहाँ पे बड़ा सा माइक रहेगा, ठीक है ना। वहीं पे माइक में कोई बोलेगा, ऑफिसर बोलेगा कि हाँ आपको यहाँ पे ये भरना है, यहाँ पे ये भरना है। लाइन बाय लाइन आपको सब फॉर्म, जो 2 फॉर्म मिला था उसको भरवा लेगा। भरवाने के बाद फिर क्या है ना कि आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगेगा। कौन कौन सा? तो 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, तीनों का ओरिजिनल मांगेगा और एक जेरोक्स लेगा, ठीक है। तीनों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एक जेरोक्स। कौन कौन सा? 10th 12th और डोमिसाइल, ठीक है ना। मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, इन 3 डॉक्यूमेंट के साथ आपका ओरिजिनल और एक जेरोक्स लेगा, ठीक है। काफ़ी लोग जेरोक्स नहीं भी ले जाएगा तो वहाँ पे एक बड़ा सा मशीन है जेरोक्स निकालने के लिए, वहाँ पे जेरोक्स निकाल करके दे देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। बस ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना, ठीक है ना। जेरोक्स वहाँ पे खुद निकाल के देते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। हम खुद ना ले गए थे जेरोक्स, एक भी ना ले गए थे, सिर्फ हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले गए थे, वहाँ पे जेरोक्स दे दिया था, हम सब बढ़िया से निकाल करके, ओके। बोलता भी ना है, कुछ नहीं। थोड़ा सा यही है कि जो अनडिसिप्लिन होता है उसको थोड़ा मुर्गा बना रहा था और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मुर्गा 1-2 सेकंड, मतलब 1-2 मिनट के लिए बना रहा था, जो कि मतलब डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा था, उसको मुर्गा बनाता था वो लोग, बाकी सब कुछ सही था, ओके। जब ये चीज़ें हो जाएगी PIQ और ये सब भरवाने के बाद फिर आपको क्या है ना कि आपको थोड़ा SRT होगा आपका, ठीक है। SRT में क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको है उसी को ठोकना, ठीक है। और सब कुछ बता दीजिएगा SRT के बारे में। और SRT जब स्टार्ट होगा तो फिर आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। टाइमिंग स्टार्ट होगा तो लास्ट में बोला जाएगा कि लास्ट 10 मिनट बचा है, 10 मिनट के बाद फिर 5 मिनट बोलेगा, फिर बोलेगा कि लास्ट के 5 सेकंड बचा है, ठीक है। तो SRT में मैं अपना टिप्स दूंगा कि SRT में सब क्वेश्चन करना, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर लास्ट में क्वेश्चन छूट भी जाए तो जल्दी से गोला भर देना, बिना क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है ना। बट छोड़ना मत मेरे भाई, क्योंकि हमें बता दिया गया था कि जो भी क्वेश्चन छोड़ेगा तो उसका चांसेस ज़्यादा है कि आउट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी SRT थोड़ा किस्मत का भी भरोसा होता है मेरे भाई, लक भी डिपेंड करता है, ओके। जब SRT हो जाएगा तो फिर आपको बोला जाएगा कि आप लोग जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, ओके।
ब्रेकफास्ट में वहीं पे जहाँ आपका पीएफटी हो रहा था, कैफेटेरिया लिखा रहेगा, वहाँ पे एक सांवला लंबा लड़का रहेगा, लड़का नहीं मतलब अंकल बोला जाता है उसको, चाचा की उम्र थी, सांवला रहेगा, लंबा रहेगा, वहीं खाना वाना परोस रहा था, ठीक है। 50 रुपये का आपको नाश्ता मिलेगा सुबह का, ठीक है ना, जिसमें 6 पूड़ी रहेगा और सब्जी रहेगा, ठीक है। सब्जी में छोला जैसा कुछ था, 6 पूड़ी और सब्जी रहेगा, 50 रुपये मिल रहा था, ठीक है। तो जब नाश्ता हो जाएगा तो फिर आपको क्या है ना कि थोड़ा सा रेस्ट वोट दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको क्या है कि जीडी के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। सॉरी एसआरटी का रिजल्ट आएगा, तो एसआरटी में सब जैसे जिस हॉल में आप थे जिसमें एसआरटी हुआ था उसी हॉल में फिर से बैठा करके फिर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट में जिसका चेस्ट नंबर दिया जाएगा ना, समझो वो आउट है, ठीक है। तो चेस्ट नंबर जिसका पुकारा जाता था उसको आउट कर दिया जाता था, फिर जो आउट हो गया तो फिर हमें जीडी के लिए तैयार कराया गया। जीडी के लिए हमारा ग्रुप बना, ठीक है। जैसे हमारे ग्रुप में 16 मेंबर थे, मेरा डेल्टा ग्रुप था, ठीक है। तो मैं डेल्टा ग्रुप से था, तो फिर मेरा 16 ग्रुप का मेंबर बना था और धीरे धीरे सबका जीडी होने लगा, ठीक है। हमारे मतलब टोटल 5 ग्रुप बना था, ठीक है ना। जीडी के लिए 5 ग्रुप बना था, जिसमें मैं डेल्टा ग्रुप से था। तो हम लोग का जो जीडी टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। जब हमारा जीडी स्टार्ट होने वाला था तो हमें सेमी सर्कल में बैठा करके जो ऑफिसर थे वो हमें ब्रीफ किए थे कि आपको हिंदी में भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आप बोलना, ठीक है, घबराना नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको ना सेलेक्ट करें, ओके। ये सब बोल रहे थे। फिर ऑडियो क्लिप सुनाया गया, ठीक है ना। ऑडियो क्लिप सुनाया गया तो इतना धीरे धीरे ऑडियो क्लिप बढ़ जा रहा था ना कि यार हम सब लिख लिए थे, कौन जैसे जैसे बोला था सब लिखे थे, ठीक है। जब आपका एक सेकंड, जब आपका जीडी स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। एक रफ सीट मिलेगा, एक फाइनल सीट मिलेगा, यानी 2 पेज मिलेगा। दोनों पेज आपको जीडी में लेके जाना है, ठीक है। और जो रफ सीट है ना, जब आपका ऑडियो क्लिप चालू होगा तो आप रफ में कुछ लिख सकते हो, ऑडियो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो रफ सीट में मैं A to Z इन्फॉर्मेशन लिख लिया था जो वो ऑडियो बोल रहा है, ठीक है। इतना धीरे धीरे बोल रहा था ना कि आप सब कुछ लिख लोगे, ओके। जब ये हो जाएगा तो फिर आपका जीडी स्टार्ट होगा। जीडी में सबसे पहले इंडिविजुअल बोला जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर सब बोलना स्टार्ट किया। सब अच्छा बोले थे, काफ़ी लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं बोले थे, इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं बोलते, समझ लो, फिर भी उनका हो गया, ओके। तो ये सब चीज़ें थी। फिर जब सबका ये सब हो गया तो फिर बोला जाएगा कि आप लोग कॉमन डिस्कशन करो। तो कॉमन डिस्कशन में मैं ही सिर्फ बोल रहा था और एक और लड़का था, ठीक है ना, पास ही मेरे बगल में। बाकी सब चुप थे, बाकी सबको मौका मिल रहा था, मतलब सब ठीक ठाक बोला था, ठीक है ना। कोई हिंदी में भी, मैं खुद हिंदी में बोल रहा था, ठीक है ना, काफ़ी वर्ड हिंदी में बोला था। और बाकी ऑफिसर बोले थे कि अगर आप अटक रहे हो तो अपना जो रफ सीट है उसको देख करके बोल दो। यार अब क्या है आपको मतलब दिया जाए भाई, आपके पास में रफ सीट है, आप देख करके नहीं बोल सकते हो। अब इससे बेकार तो आप नहीं हो सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? रफ सीट है, आप सब पॉइंट लिखे हो, आपको देख करके बोलना है, फिर भी आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो। अब इससे आसान कुछ हो सकता है मेरे भाई, बताओ। खुद ऑफिसर बोले थे कि आप रफ सीट देख करके बोल सकते हो, काफ़ी लोग बोले भी थे, ठीक है ना। काफ़ी लोग बोले, मैं खुद 1-2 पॉइंट जब छूट रहा था तो देख के बोल दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी मेरे भाई। सिर्फ 16 मेंबर से एक मेंबर आउट हुआ था, वो बंदा कुछ नहीं बोल पा रहा था, बार बार उसको टोका जा रहा था कि आप बोलो, ठीक है। जो बंदे नहीं बोल रहे थे ऑफिसर उसको टोक रहे थे कि आप बोलो, चेस्ट नंबर ये आप कंक्लूजन दो, चेस्ट नंबर ये आप कंक्लूजन दो। बहुत प्रयास किए थे कि सब लोग बोले, बट वो बंदा बोल ही नहीं पाया, ठीक है ना, इसलिए उसको आउट कर दिया गया। बाकी जीडी में बहुत कम आउट हुए थे, हमारे 16 में से सिर्फ एक आउट हुआ था, ठीक है। जब सबका जीडी हो गया तो फिर हॉल में बैठा करके फिर क्या था ना, सॉरी उसके बाद लंच हुआ, ठीक है। उसके बाद लंच स्टार्ट हुआ तो लंच का 90 रुपया ले रहा था, ठीक है ना। ऐसे 60 रुपया लेता है सबसे, बट हम लोग से 90 रुपया ले रहा था, बिकॉज उसका सुबह का जो पूड़ी बचा था, पूड़ी बच गया था, तो उसी पूड़ी को लंच में भी दे दिया था, ठीक है। बासी था तो लंच को में भी पूरी दे दिया था, जिसका 30 रुपये एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है ना। ऐसे 60 रुपये का मिलता है लंच, बट 90 रुपया से हमसे लिया गया था। भाई लूट रहे हैं सब, ठीक है। तो हमसे लिया गया 90 रुपया में। 90 रुपया में चावल था, सब्जी था, दाल था, थोड़ा सलाद था, उसके बाद पूड़ी था, पूड़ी शायद 3-4 वो था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद जब ये सब चीज़ हो गया तो फिर जीडी का रिजल्ट आया। जीडी में 25 आउट हुए थे हमारे टोटल ग्रुप में से, ठीक है, जिसमें हम लोग का ग्रुप से सिर्फ एक मेंबर आउट हुआ था, 16 का ग्रुप हम लोग का बना था। जब ये चीज़ें हो गई, जीडी हो गया हमारा, तो फिर हमें कॉन्ग्रेचुलेसन बोला गया कि आप लोग फेज़ 2 क्लियर कर लिए हो, अब आप फेज़ 2 के लिए एंटर कर चुके हो, ठीक है। तो फेज़ 3 के लिए फिर हमसे क्या था कि हमें एक फॉर्म दिया गया मेडिकल के लिए। फॉर्म मेडिकल में मतलब एक पेज दिया गया जिसमें लिखा था कि आपका मेडिकल कहाँ पे है, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। और कुछ हमें ऑफिसर आकर के समझाए, ठीक है ना, कुछ अंदर की चीज़ें बताए, ठीक है ना। देखो यार, एयरफोर्स में अंदर की चीज़ें बताए हैं, ऑलरेडी मैं इसका वीडियो डाल दिया हूँ, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना, ठीक है ना। अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें विंग, वहाँ के विंग कमांडर जो थे
और कमांडिंग ऑफिसर SK सिंह सर थे, वो हमें बताए थे, ठीक है। तो जा करके देख लेना, मैं ऑलरेडी बना दिया वीडियो, ओके। जब ये सब चीज़ें हो गई तो फिर हम मेडिकल के लिए बताया गया कि आपको कैसे मेडिकल होगा, क्या होगा, कुछ टिप्स दिया गया कि आप लोग मतलब 7-8 घंटा पहले कुछ खाना मत, बॉडी को फिट रखना, ये सब चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड टर्म बताया गया कि आप लोग जाना तो अपना प्राइवेट पार्ट को थोड़ा मतलब क्लीन करके जाना, सेविंग करके जाना, ये सब कुछ बताया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब हो गई थी, फिर हमें जो फॉर्म था उसमें फॉर्म में 2 डिटेल भरवाया गया। डिटेल भरने के बाद फिर फॉर्म को मतलब वहाँ पे एक काटने वाला चीज़ था, तो काट करके एक वो रखे, एक हमें दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें लगभग 8:30 बज गया था, 8 बज गया था लगभग, 8 बजे हमें बाहर निकाल दिया गया, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस था मेरे भाई फेज 2 का, ठीक है ना। बाकी सब कोऑपरेटिव है, वहाँ के जितने हैं ऑफिसर सब कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा से बोल रहे थे, सिर्फ एक को छोड़ के, एक ही गाली दे रहा था, ठीक है ना, जो कि बायोमेट्रिक कर रहा था, ठीक है। चलो यार यहाँ स्पीच ये थी, बाकी कोई भी आपका डाउट है, कोई भी है कुछ है तो आप लोग बताना, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ओके। एक और बात है, आपका कोई डॉक्यूमेंट भूल गया होगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट? 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें जो है, और डोमिसाइल, ठीक है। 4 डॉक्यूमेंट, 10th 12th आधार कार्ड और डोमिसाइल, 4 चीज़ें भूलना नहीं है, लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद 2 गो फोटो चाहिए, 2 गो पासपोर्ट साइज फोटो, स्लेट वाला हो या ना हो कोई दिक्कत ना है, मैं बिना स्लेट का ले गया था, ठीक है ना। जो एडमिट कार्ड पे मेरा फोटो है वो नहीं लेके गया था, हो गया था काम। 2 गो फोटो चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ओके। चलो यार यही सब चीज़ें थी, बाकी सब कोऑपरेटिव अच्छा से फेज 2 हो जाएगा भाई, बहुत आसान है फेज 2, बहुत में एक भी दिन प्रिपरेशन नहीं किया था, बात मानो, मुझे कुछ नहीं मालूम था GD में क्या होता है, मुझे कुछ पॉइंट नहीं मालूम था। काफ़ी लोग डर रहे कि भैया GD का पॉइंट अगर हार्ड होगा तो क्या होगा। अरे भाई जो आपको बोलेगा ना, जो ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा उसमें इतना धीरे धीरे बोलेगा ना कि आप सब लिख लोगे, जितना पॉइंट है लिख लोगे। और देख के बोलना है, देख के नहीं बोल सकते हो यार, छोड़ दो तैयारी भाई, अपने करके तैयारी छोड़ दो, मतलब एयरफोर्स के लायक ना हो, ठीक है। गजब यार, मतलब देख के नहीं बोल सकते हो। चलो यार आंसर किए थी, बहुत अच्छा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और ये वीडियो शेयर कर देना जिसका बीटा में होगा, ठीक है। चलो रखते हैं, जय हिंद।